राधे राधे। जीवन में ज्ञानी या धनी आपको क्या बनना है, एक बार अवश्य विचार करें। आज आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ज्ञान की भी आवश्यकता होती है जीवन में और पैसे की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जहाँ पैसा होगा और ज्ञान नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उस पैसे का सद्विनियोग कैसे किया जाए। यदि मान लीजिए आपके पास ज्ञान अपार है और पैसा नहीं है तो केवल ज्ञान से भी आप धन का अर्जन नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में जैसे इन दोनों वस्तुओं की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा अधिक ज़रूरत है हमें प्रेम की। आज के युग में विशेष करके आप देखिए, जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, वो अक्सर लोगों के लिए ही नौकरी करता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करता, वो केवल दूसरों को सपोर्ट करता है। परंतु वहीं आप देखिए, एक धनी व्यक्ति, उसके पास धन तो बहुत होता है पर आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वो उस धन का सिक्योरिटी गार्ड बन करके रह जाता है। वो उस धन को डबल नहीं कर पाता या ट्रिपल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये धन भी समाप्त ना हो जाए। और वक्त एक ऐसी अजीब चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। देखिए, समय बहुत बलवान होता है, हमें समय का सद्विनियोग करना है। आज एक छोटी सी कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत धनी सेठ था, जिसके पास बुद्धि भी थी और जिसके पास पैसा भी था। एक दिन रात में वो सो रहा था, तब अचानक से माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती उसकी निद्रा में प्रकट हुई और दोनों ने कहा कि सेठ, हम तेरे घर में रह रहकर दुखी हो गए हैं, अब हम तेरा घर छोड़ करके जा रही हैं। अब ये सेठ स्वप्न में देखा हुआ स्वप्न, क्योंकि स्वप्न अवस्था भी कैसी होती है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे ये सच में हो रहा है। उसी स्वप्न अवस्था में उस सेठ ने कहा कि हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आप दोनों मेरा त्याग कर रही हो। नहीं नहीं, हमको यहाँ नहीं रहना है, हम आज सालों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हैं, अब हम यहाँ पे बोर हो चुकी, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो हे माँ, तुम तो करुणामयी हो, मुझे एक दिन का समय तो दो। नहीं नहीं, तुम्हें चाहिए तो कोई वरदान ले लो, परंतु हम तुम्हें समय नहीं देंगी। तब सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय उस स्वप्न में किया। तब दोनों माताओं ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे पास कल रात में 12 बजे फिर पलट करके आऊँगी और तुम अपना अंतिम निर्णय हमें सुना देना। अब जैसे ही उसकी निद्रा खुलती है सेठ जी की, वो देखते हैं वो तो जहाँ अपने बेड पे थे वहीं थे। अब अगले दिन वो सुबह अपने इस स्वप्न को अपने बेटों के साथ डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे रात सपने में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए और वो दोनों ही हमारा घर छोड़कर जाना चाहती हैं, परंतु वो हमें एक वरदान दे करके जाना चाहती हैं। अब तुम मेरे पुत्रों ये बताओ कि मैं सरस्वती माँ से और लक्ष्मी माँ से क्या मांगूं। तो पहले पुत्र ने कहा कि आप एक काम कीजिए पिताजी, उनसे बहुत सारा धन मांगिए और बुद्धि मांगिए ताकि हम इस व्यापार को चौगुना कर सकें। तो दूसरे बेटे ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, हमको धन और बुद्धि से क्या करना है, आप एक काम कीजिए, माँ से स्वर्ण मांग लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास स्वर्ण रहेगा तो हम उसे कहीं भी बेच लेंगे, हम उसका धन खुद अर्जित कर सकते हैं और उस धन से कुछ भी कर सकते हैं। तीसरे बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, आप स्वर्ण मत मांगना, क्योंकि इसे तो चोर चुरा कर ले जा सकते हैं। आप यदि मांगना चाहते हो तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी से ये मांगें कि मुझे अंतिम वरदान ये दो कि मैं खूब ज़मीन खरीद सकूं,
जितनी ज़मीन मुझे मिल पाए, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं बना पाऊँ, उसका आधिपत्य मांग लो। अब चौथा लड़का बहुत ही गुणी और समझदार था और इसका नंबर था अब बताने का। और इस चौथे लड़के ने कहा, पिताजी, जो मेरे बड़े भाइयों ने कहा है, यदि आपको अच्छा लगे तो वो कर लीजिए, वरना मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये बात आप माँ सरस्वती को और माँ लक्ष्मी को कह सकते हैं। अब ये तीनों बेटे उस छोटे वाले लड़के को, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, या तो घर में छोटे की सबसे ज़्यादा चलती है या बेचारा छोटा सबसे रामू काका होता है, यानी हर कोई उसको दबाता है। अब यही हाल उस छोटी संतान का भी था। तब उसके पिता ने कहा, तुम निर्भय होकर के कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो छोटे लड़के ने कहा, न तो आप बड़े भैया की बात बोलें, न मंझले भैया की बात बोलें, और न तीसरे नंबर वाले भैया की बात बोलें। आप एक ही चीज़ बोलें कि हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, यदि आप इस घर में अतृप्त हैं तो आप प्रेम पूर्वक यहाँ से जा सकती हैं। अब ये बात सुनते ही पिता और भाइयों ने उसे मूर्ख कहा। तब उसने कहा कि पिताजी, धन आज है, कल चला जाएगा। आज हमारे पास ज्ञान होता है, कभी कभी होता है ना, हमारे पास एक अच्छा आइडिया आ जाता है, उस आइडिया से हम कुछ बिजनेस कर लेते हैं और वो बिजनेस चल पड़ता है, हमें पैसे की आमदनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक 10-20 साल के बाद वो आइडिया फ्लॉप हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज सोलार पावर आ गया है हमारे देश में, आज सोलार से हम लोग करंट बना रहे हैं, तो कई थर्मल प्लांट्स क्लोज हो चुके हैं क्योंकि वो कोयले से करंट बनाते थे, जो कि आज सोलार से हमें सुलभता से प्राप्त हो रहा है। तो अब मान लीजिए किसी का थर्मल प्लांट होगा तो आज वो बंद होने के कगार पर आ चुका है। क्यों? क्योंकि कोयले की जगह हमने वो संसाधन दे दिया है सोलार को। ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो हमेशा लुप्त हो सकते हैं। तो ये चीज़ उस बालक ने अपने पिता को और भाइयों को समझाई और कहा कि आप माँ सरस्वती और लक्ष्मी से ये मांगें कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, हमारे घर में भक्ति देवी निवास करें। ये बहुत बड़ी बात उस बालक ने कही, क्योंकि जहाँ भक्ति और प्रेम होगा वहाँ सदाचार, वहाँ पर लक्ष्मी, वहाँ पर सरस्वती, वहाँ पर भगवान नारायण, भगवान गणेश, समस्त का वास होगा। जिस घर में भक्ति ना हो, जिस घर में प्रेम ना हो, उस घर में कोई सुख सुविधाएं प्राप्त हम नहीं कर सकते। देखिए, कभी आपने सुना है जो बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th तक पढ़ता है या डिग्री तक पढ़ता है, क्या वो अपने बेसिक्स यानी फंडामेंटल्स भूल सकता है? ABCD, EF, ये सारी चीज़ें उसको याद रहती है। क्या कारण है? क्योंकि माँ सरस्वती जब किसी को ज्ञान देती है तो कभी वो ज्ञान नहीं लुप्त होता, वो हमेशा उसके साथ स्थायी रूप से रहता है। वैसे ही माँ लक्ष्मी यदि किसी को धन देती है तो वो चंचल हो सकती है, परंतु माँ तो दयालु होती है, वो भी आपको छोड़ करके नहीं जाती। परंतु हम क्या करते हैं, उस धन को खर्च करते हैं अपने हिसाब से। हमें धन की उपयोगिता का पता नहीं होता। धन की शास्त्रों में 4 गति बताई गई है। यदि आपके पास 1 रुपया हो तो उसमें से 20 पैसे आपको धर्म पे खर्चा करना है, फिर दूसरे 20 पैसे आपको उस व्यापार में लगाना है जिससे आपने ये धन अर्जित किया है, तीसरे 20 पैसे आप अपने इष्ट मित्रों पर, सगे संबंधियों पर जो विपदा में हो उनकी सहायता के लिए अगले 20 पैसे रखें, और इसके बाद वाले 20 पैसे आपको अपने यश के लिए और आने वाले जन्मों में पुण्यार्जन करने के लिए रखने चाहिए, और आखिरी के 20 पैसे आपको अपने बुरे समय के लिए रखना चाहिए। एक्चुअली तो जो ये 4 प्रिंसिपल्स पर चलता है उसका कभी बुरा वक्त आता ही नहीं है, और यही बात उस छोटे लड़के ने अपने पिता को समझाई। रात हो गई और अब
सेठ जी वापस सो गए। उनके सपने में पुनः माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आई और कहा कि सेठ जी, आपकी एक दिन की मोहलत समाप्त हो गई है, क्योंकि इनका नाम ही सेठ था। और ये देखिए क्या होता है, स्वप्न कभी हकीकत हो या ना हो, लेकिन हमारे मन के भाव जब इसमें उलझ जाते हैं तो हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देती। और जब स्वप्न में इन्हें माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए, इन्होंने कहा कि हे देवी, आप यहाँ से निसंकोच प्रस्थान कीजिए। अब माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी चकित हो गए और उन्होंने कहा, क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम हम दोनों को जाने के लिए कह रहे हो? क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ माँ कि आप वहाँ निवास करती हैं जहाँ भक्ति और प्रेम हो। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे बच्चों में और मुझ में सदा भक्ति और प्रेम बना रहे। देखिए कितनी अच्छी चीज़ मांगी उन्होंने, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ अपने घर में निवास करता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं हो सकता। और जिस घर में भक्ति देवी वास नहीं करती, उस घर में हमेशा कलह मची होती है, उस घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है, उस घर में हमेशा अपशकुन ही होते हैं। ये बात सुनकर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी ने उस सेठ को ये वरदान दिया कि जा बेटा, आज के बाद से लेकर के तेरी 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में भक्ति और प्रेम सदा निवास करेगा। और जहाँ इन दोनों का वास होगा, वहाँ माँ सरस्वती का भी वास होगा और मैं माँ लक्ष्मी भी वहाँ वास करूँगी। देखिए छोटा बेटा था बड़ा ही समझदार। इसने इतनी अच्छी बात अपने पिता से कही और उस बात को उसके भाइयों ने भी स्वीकार किया। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम अपने घर के छोटे बच्चों की बात नहीं सुनते। देखिए ज्ञान किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती, ज्ञान सर्वत्र है। हमें केवल जो काम का हमें आए ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जित करना है। और यदि हम ज्ञान को अर्जित करेंगे और अपने मन को उस गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करके भक्ति भाव से यदि हम रहेंगे, तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। और वैसा ही उस सेठ जी के साथ भी हुआ। न केवल उन्हें माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अपितु उनकी 7 पीढ़ियों तक माता रानी ने वहाँ निवास करने का आशीर्वाद दिया। अब आप भी सोचिए कि आज आप यदि अपने घर में भक्ति को ही भूल जाएं, भगवान जो प्रेम हमें प्रदान किया है यदि हम उसे भूल जाएं, अपना व्यवहार हम ईगोइस्टिक बना रहे हैं, अपने परिवार में भी हम कलह का वातावरण रखते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हर परिवार में चल रही है। आज यदि ऐसी पॉलिसियों में हम चलेंगे तो क्या हमारे घर में भक्ति और प्रेम का वास होगा? कभी नहीं होगा। क्या आपकी संतान आपसे यही ज्ञान अर्जित करेगी कि कैसे आपने अपने भाइयों को धोखा दिया, कैसे आपने अपने माता पिता को धोखा दिया, या कैसे आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो? विचार करके देखिए। आपके पास धन तो अपार आ जाएगा, परंतु मन की शांति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हर घर में भक्ति महारानी का वास होना चाहिए, हर घर में प्रेम होना चाहिए। और इसके लिए सर्वप्रथम हमें करना होगा क्या? हमें अपने पुराणों की ओर चलना होगा, हमें अपने उपनिषदों की ओर जाना होगा। नित्य प्रति आप अपने घर में एक नियम बना लें कि आप किसी भी एक पुराण का पारायण अपने बच्चों के साथ बैठ करके प्रेम पूर्वक करें। इसके साथ साथ हरि नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि कलयुग के अंदर संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। और ये संकीर्तन दिखावा ना हो करके बहुत सिंपल रूप से अपनी ताली के साथ ही, जिसे हम ताली कीर्तन भी कहते हैं, ये करते हुए यदि हम उस गोविंद का नाम, उस भगवान का नाम अपने घर में लेते हैं,
तो उस घर में माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, भगवान नारायण की, सभी की कृपा बनी रहती है। राधे राधे।